दोस्तों, हम सब पावरफुल बनना चाहते हैं। पावरलेस होना किसी को पसंद नहीं होता, क्योंकि ये दुनिया ईर्ष्या, लालच और नफरत से भरी हुई है। जो व्यक्ति हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है वो हमेशा बुरे लोगों से धोखा खाता है। हमें कामयाब होने के लिए नेक होने के साथ साथ चालाक और शक्ति के खेल में माहिर बनना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, आज हम रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉस ऑफ पावर से 8 लॉस शेयर करने वाले हैं, जिसे फॉलो करके आप पावरफुल बन सकते हो और रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हो। दोस्तों, इस बुक में टोटल 48 लॉज है। इस वीडियो में हमने फर्स्ट 8 लॉज शेयर किए हैं, बाकी लॉज हम आने वाले वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली इसी तरह की लाइफ चेंजिंग वीडियोस को आप सबसे पहले देख सको। लेट्स बिगिन। नंबर 1, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। हर इंसान में असुरक्षा की भावनाएं होती है। जब आप लोगों को अपने गुणों को दिखाते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावनाएं जाग जाती है। जो लोग ऊंचे पद पर बैठे होते हैं वो बॉस की तरह होते हैं। वो अपने आसपास के लोगों से श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। वे अपने पद पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। यह कभी न माने कि बॉस आपसे प्रेम करता है, तो इसलिए आप अपनी मनमर्जी से काम कर सकते हैं। बॉस को ऐसे दिखाएं जैसे आपको उनकी ज़रूरत है, उनसे सलाह मांगे और उन्हें अपने से बड़े दिखाएं। हमें यह गलतफहमी नहीं पालना चाहिए कि हम अपने गुणों और प्रतिभा को दिखाकर बॉस की सद्भावना हासिल कर लेंगे। हो सकता है बॉस ऊपर से तो आपकी प्रशंसा करने का नाटक करे, लेकिन मौका मिलते ही आपकी जगह किसी दूसरे कम खतरनाक और कम आकर्षक लगने वाले व्यक्ति को काम पर रख लेंगे। नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज योर एनिमीज। ऑथर बताते हैं हमें अपने फ्रेंड्स पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी थोड़ी सी सफलता से जेलियस फील करने लगते हैं और हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। हमें हर्ट ना हो, इसलिए हमारे फ्रेंड हमेशा वही बात बोलते हैं जो हमें सुनने में अच्छा लगता है और काफ़ी सारी सच्चाई हमें नहीं बताते। फ्रेंड को जब हम काम पर रखते हैं तो उसमें एहसान छिपा होता है और वो खुद को एहसान के तले दबे समझते हैं और परेशान हो जाते हैं। हमें कोई ज़रूरत पड़ने पर या कोई काम आने पर फ्रेंड की जगह पुराने एनिमीज़ का सहायता लेना चाहिए, क्योंकि एनिमी से पुरानी नफरतों के कारण भावनात्मक समझौता करना पड़ेगा और एनिमी मित्र से ज़्यादा वफादार होगा, क्योंकि पुरानी दुश्मनी के कारण उन्हें बहुत कुछ साबित करना होता है। नंबर 3, कंसील योर इंटेंशन। ज़्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वो अपने लक्ष्य या इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। जब आप अपने इरादों को जाहिर कर देते हैं तब आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह जाता। ऐसे में लोग आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिसे आपके लक्ष्य इरादों से चिढ़ होगी और वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने लक्ष्य को हासिल न कर सके। वो आपके काम में बाधा डाल सकते हैं या फिर आपके खिलाफ प्लानिंग बना सकते हैं आपको रोकने के लिए। जब आप अपने इरादों को छिपा लेते हैं तो आपके काम पर कोई बाधा नहीं होती है, और जब लोगों को पता चलती है आपके इरादों के बारे में तब काफ़ी देर हो चुकी होती है। नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। 1825 में निकोलस I के रसिया के सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगे। यह विद्रोह कोंद्रेती रेलवे के नेतृत्व में हो रहे थे, जो आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह उद्योग धंधे और इमारतें बने, बट निकोलस I ने इस विद्रोह को खत्म करने के लिए रेलवे को फांसी देने की आदेश दिया। रेलवे को फांसी देते वक्त रस्सी टूट गई और वह जमीन पर गिर गया। वह उठा और चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले को कोई काम ठीक तरह से नहीं कर सकते, उन्हें तो रस्सी बनाने भी नहीं आती। उस समय इस तरह की घटना ईश्वर का इंसाफ माना जाता था और उसे माफ़ कर दिया जाता था। जब यह बात सम्राट निकोलस के पास पहुंची तो उसे ना चाहते हुए भी माफ़ीनामे पर हस्ताक्षर करना पड़ा। तभी उसने पूछा कि क्या इस घटना के बाद रेलवे ने कुछ कहा। संदेशवाहक ने बोला, उसने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सी तक बनाने नहीं आती। सम्राट ने माफ़ीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रेलवे को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी और उनका मौत हो गई। एक बार जो बात मुंह से निकल जाती है उसे दोबारा नहीं लौटा सकते, इसलिए कोई भी बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए। हम जितना ज़्यादा बोलते हैं उतना ही साधारण नज़र आते हैं और हमारी नियंत्रण उतना ही कम होता है। ज़्यादा बोलते वक्त कोई ना कोई मूर्खतापन बात हमारे मुँह से निकल जाती है, इसलिए हमेशा हमें ज़रूरत से कम बोलना चाहिए। नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। ऑथर बताते हैं रेपुटेशन पर सब कुछ निर्भर करता है। रेपुटेशन ही पावर की नींव है। रेपुटेशन की वजह से ही हम दबदबा कायम कर सकते हैं और जीत सकते हैं। शुरुआत में हमें किसी एक विशेष गुण की रेपुटेशन बनाना चाहिए और यह गुण हमें दूसरों से अलग कर देता है
और यह लोगों में प्रचार होने लगता है और हम काफ़ी पावरफुल नज़र आने लगते हैं। हमें ऐसी रेपुटेशन बनाना चाहिए जिस पर कोई हमला न कर सके। एक बार रेपुटेशन गिर जाती है तब हम असुरक्षित हो जाते हैं और चारों तरफ से हम पर हमला होने लगती है। जब हमारी रेपुटेशन मजबूत हो जाती है तब शत्रु के क्रिटिसाइज से हमें नाराज या रक्षात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि हमें अपनी रेपुटेशन पर भरोसा नहीं है और हम अनसेफ महसूस कर रहे हैं। रेपुटेशन एक कीमती खजाने की तरह है, इसलिए इस पर होने वाले हमले का पहले से अनुमान लगा लेना चाहिए और इसकी रक्षा करना चाहिए। नंबर 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हमें हर कीमत पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का मूल्यांकन दिखने के आधार पर ही होता है। हमें किसी एक गुण या छवि से अपना नाम जोड़ लेना चाहिए ताकि हम दूसरे लोगों से अलग नजर आ सकें। अगर हमारी छवि की कोई आलोचना भी करता है तो हमें नाराज या डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। चाहे जिस भी कारण से हो, लोग हमारी तरफ आकर्षित हो, हमें फायदा ही होता है। जो चीज़ नज़र नहीं आती उसका कोई मूल्य ही नहीं होता और वह भीड़ में गुमनाम होकर दफन हो जाता है। एक बार लोगों की नज़र में आने के बाद आपको लोगों के ध्यान आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके खोजने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे और आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और किसी नए सितारे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। लोग खुद उस व्यक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं जिसके काम के बारे में वह पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर आप उनकी अपेक्षाओं के विपरीत जाकर उन्हें ये बता देते हैं कि नियंत्रण आपके हाथ में है, तो आपको उनका सम्मान भी मिलेगा और आप लंबे समय तक उनका ध्यान भी आकर्षित कर पाएंगे। नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ऑथर इस लॉ में बताते हैं हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपना बहुमूल्य समय और एनर्जी अपने इंपॉर्टेंट काम में लगा सकते हैं। ऑथर बताते हैं हमें अपने काम को दूसरों से करवाना चाहिए और उनका श्रेय खुद लेना चाहिए। अगर हर काम हम खुद करना चाहेंगे तो हमारी ऊर्जा खामखा बर्बाद हो जाएगी। हमें ऐसे लोगों को काम पर रखना चाहिए जिनमें वो योग्यताएं हो जो हम में नहीं है। इस तरह उनकी रचनात्मकता लोगों के सामने हमारी रचनात्मकता बन जाती है और हम जीनियस नजर आने लगते। इस नियम का हम एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम अतीत का इस्तेमाल करते हैं। न्यूटन ने अपने खोज करते समय अतीत के लोगों की सफलताओं का सहारा लिया था और वह यह बात जानते थे। जैसे बिस्मार्क ने कहा था, मूर्ख कहते हैं कि अपने अनुभव से सीखते हैं, मैं दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना पसंद करता हूँ। गिद्ध जंगल के सभी जीवों में उसका काम आसान होता है। दूसरों की कड़ी मेहनत से उनका काम आसान हो जाता है। जब दूसरे कड़ी मेहनत करते हैं तो वो उनके ऊपर मंडराता रहता है। जब आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके ऊपर भी कोई मंडरा रहे होते हैं और आपकी रचनात्मकता का फायदा उठाने का तरीका सोच रहे होते हैं। नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज वेट इफ नेसेसरी। जब कोई आक्रामक लीडर बहुत साहसिक कदम उठाता है जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है, कुछ समय बाद वह शक्ति के शिखर पर पहुंच जाता है और उन पर चारों तरफ से हमला होने लगता है और उनके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं और उनकी पतन हो जाता है। उसकी आक्रामक ऊर्जा ही उनकी दुश्मन बन जाती। अगर नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है तो यहाँ से वहाँ भागने से और शत्रु को हराने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं होगा। सबसे प्रभावी काम होता है पीछे बने रहना, शांत बने रहना और दूसरों को अपने बिछाए जाल में फंसाना। तत्काल विजय पाने के बजाय दीर्घकालीन शक्ति का खेल ज़्यादा असरदार होता है। अच्छा योद्धा कभी दूसरों के पास नहीं जाते हैं बल्कि दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब आपके हाथ में नियंत्रण होते हैं तब विरोधी मजबूर हो जाते हैं रक्षात्मक होने पर और वो आपके पास आ जाते हैं और सारा कंट्रोल आपके हाथ में ही होता है। इन 8 लॉज में कौन सा लॉज आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।